एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने 1978 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल के खिलाफ उठाए गए उनके कदम का परोक्ष संदर्भ देने को लेकर अजित पवार पर तंज कसा। शरद पवार ने कहा कि वह कोई बगावत नहीं थी, आपसी सहमति से लिया गया एक फैसला था। 1978 में शरद पवार 40 विधायकों के साथ सरकार से अलग हो गए थे, जिससे पाटिल सरकार गिर गई थी। उस साल 18 जुलाई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वह 38 साल की उम्र में इस पद पर आसीन होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। 2 जुलाई को एनसीपी को तोड़कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने वाले अजित पवार ने बारामती में शरद पवार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उनका यह रुख 60 साल की उम्र में पार करने के बाद है, जबकि कुछ लोग 38 वर्ष की उम्र में ही इस रास्ते पर चल पड़े। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यशवंतराव चौहान ने शरद पवार के कदम का विरोध किया था, क्योंकि वसंतदादा पाटिल जैसे नेता को दरकिनार कर दिया गया था। अजित पवार ने कहा था, वसंतदादा एक अच्छे नेता थे, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया और जनता पार्टी के साथ प्रयोग किया गया। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने उस तरह का कदम नहीं उठाया जैसा मैंने उठाया। मैंने 60 साल की उम्र पार करने के बाद ऐसा फैसला लिया, इसलिए हर किसी को मेरे रुख को समझने की जरूरत है। इस पर पलटवार करते हुए शरद पवार ने कहा, हमारे समय में कोई बगावत नहीं थी, हम बैठकर फैसले लेते थे, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं थी। यह आपसी सहमति से लिया गया फैसला था, इसलिए किसी के शिकायत करने का सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार चाचा भतीजे के बीच तल्क बढ़ता जा रहा है। बीच में खबरें आ गई थी कि यहाँ पर दोनों के बीच करीबियां हो गई हैं और यहाँ पर फैमिली फंक्शन में मिलना और उनकी करीबियां बताती थी कि अब शरद पवार और अजित पवार वापस एनसीपी में एक साथ विलय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और अब ये रार और बढ़ती हुई नजर आ रही है।